तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिस समय हम लोगों के हक अधिकार के लिए आंदोलन चला रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये मनुवादी लोग उनके साथ कैसा सलूक और कैसा बर्ताव करते रहे होंगे कि आज जो मूर्ति तोड़ने पर उतारू हुए हैं और मूर्ति तोड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे मूल निवासी बहुजनों को ये जानना और समझना बहुत ही जरूरी है कि वास्तव में इस देश में संवैधानिक दुश्मन हमारा कौन है। इससे सिद्ध होता है जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनकी की पूरा विश्व लोहा मानता है, और अमेरिका जैसा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाता है और सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि देता है। और भारत में ये जाहिल लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जीते जी जितना खतरनाक नहीं थे, यानी बाबा साहब अंबेडकर इस धरती से चले गए, इसके बाद वो इतना खतरनाक मनुवादियों के लिए है, इस बात से सिद्ध होता है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार जी हैं और सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर, जिस तरह ग्वालियर मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी थी, उसके बाद जिस तरह वहां पर विरोध देखने को मिला, बड़े पैमाने पे जो फॉरवर्ड कम्युनिटी से आने वाले जो लोग हैं, वो लोग बड़े पैमाने पे बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति लग रही है उसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे जो लोग आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मूर्ति का विरोध अगर भारत में हो रहा है, और भारत में कौन लोग कर रहे हैं, वो ब्राह्मण लोग करने वाले लोग हैं। और वो ब्राह्मण लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम हिंदू लोग हैं और अय हिंदू तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि उधर आप हिंदू भी बना रहे हो, ब्राह्मण लोग हम मूल निवासी बहुजनों को हिंदू भी बना रहे हैं, और उधर मुसलमानों को दुश्मन बताते हैं, हिंदू बना करके हमें मुसलमानों को दुश्मन बताते हैं। तो अगर मुसलमान अगर हिंदुओं के दुश्मन हुए, अगर हमारे दुश्मन हुए, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के प्रतिमा के अनावरण का या जहां मूर्ति लगनी है, मूर्ति लगने का विरोध मुसलमान भाइयों को करना चाहिए। मगर ये ब्राह्मण लोग मुसलमान विरोध न करके ब्राह्मण लोग विरोध कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि भारत में जो मूल निवासी बहुजन है, मूल निवासी बहुजनों के असली दुश्मन मुसलमान नहीं, ये विदेशी ब्राह्मण लोग ही हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं। तो आप जरा गौर करिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन मूल निवासी बहुजन लोगों को यह संदेश भी देना चाहता हूं कि आज वो सतर्क होने की जरूरत है और सजग होने की जरूरत है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिस समय हम लोगों के हक अधिकार के लिए आंदोलन चला रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये मनुवादी लोग उनके साथ कैसा सलूक और कैसा बर्ताव करते रहे होंगे कि आज जो मूर्ति तोड़ने पर उतारू हुए हैं और मूर्ति तोड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे मूल निवासी बहुजनों को ये जानना और समझना बहुत ही जरूरी है कि वास्तव में इस देश में संवैधानिक दुश्मन हमारा कौन है। इससे सिद्ध होता है जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिनकी की पूरा विश्व लोहा मानता है, और अमेरिका जैसा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाता है और सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि देता है। और भारत में ये जाहिल लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर जीते जी जितना खतरनाक नहीं थे, यानी बाबा साहब अंबेडकर इस धरती से चले गए, इसके बाद वो इतना खतरनाक मनुवादियों के लिए हैं, इस बात से सिद्ध होता है। जी, जिस तरह सर देखने को मिलता है कि जिस तरह बाबा साहब के विचारों पे ताला लगाने का काम कर रहे हैं और उनके विचारों पे ताला लगा रहे हैं, उनके ऊपर माल्यार्पण करने की बारी आती है तो देश के वही पार्टी के लोग बड़े पैमाने पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियां मनाने का काम कर रहे हैं और बहुजन समाज के लोग तालियां बजाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो ब्राह्मण है इस देश में वो षड्यंत्रकारी है और समय समय पर षड्यंत्र करता है। और आप ध्यान रखिए कि जो गुड़ होता है, मैं देहाती भाषा में इस बात को बताना चाहूंगा कि जो गुड़ होता है, गुड़ पर जो हाड़ा बैठता है वो गुड़ की रक्षा और सुरक्षा के लिए नहीं बैठता है,
उसको खत्म करने के लिए, उसको चट करने के लिए हाड़ा बैठता है। तो उसी तरह से जो मनुवादी लोग हैं, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को खत्म करना होता है। खत्म करने के लिए तो ऐसे तो खत्म कर नहीं सकते, तो षड्यंत्र करते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आप दुश्मन को दूर से नहीं मार सकते, ये ब्राह्मणों की नीति है कि अगर आप दुश्मन को दूर से नहीं मार सकते, तो दुश्मन को अगर मारना है तो उसके साथ सटना पड़ता है। तो जो मनुवादी ब्राह्मण है, वो इस देश में जो महापुरुषों की विचारधारा रही है, अंबेडकर, साहू, फूले की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को ये खत्म करना चाहते हैं। तो जब खत्म करना चाहते हैं तो दूर से खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन लोगों को मजबूरी बन रही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम लेना और बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू पर माला पहनाना और बाबा साहब अंबेडकर की बात करना। तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं और माला पर माला पहनाने का काम कर रहे हैं। तो माला पहनाने से ये विचारधारा का प्रचार और प्रसार नहीं करते। अगर ये लोग माला पहनाते तो उधर देखिए, दो चीजें हैं। उधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती भी मनाते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पुतले पर माल्यार्पण भी करते हैं, और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा को लगने का विरोध भी करते हैं। तो ये षड्यंत्रकारी दो मुहे साफ लोग हैं, से षड्यंत्रकारी लोग हैं। और अब जान लीजिए कि अब इस देश में आंदोलन छिड़ चुका है और इन लोगों को ये पता हो चुका है कि अब इस देश का मूल निवासी बहुजन जग रहा है और इनके षड्यंत्रों को समझ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज ब्राह्मण खुल करके महापुरुषों की विचारधारा का विरोध कर रहा है। नहीं तो उसके पहले क्या होता था, ये मुसलमानों को आगे करते थे, मुसलमानों का विरोध करते थे, मुसलमानों के खिलाफ दंगा भड़काते थे, तो हमारे लोग डाइवर्ट हो जाया करते थे। मगर इस देश में एक वामसेट नाम का संगठन, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल साहब ने जो जागृति किया, उस जागृति के बदौलत मुसलमानों से SC ST OBC के लोग लड़ना बंद कर दिए, क्योंकि वो समझ गए कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। और DNA प्रमाणित करता है कि इस देश में ब्राह्मण विदेशी है और जो मुसलमान है DNA के आधार पर वो हमारा भाई है। तो अब हमें अपने भाई से लड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज ब्राह्मणवादियों की, मनुवादियों की, जो मनु की औलादे हैं, उनकी ये मजबूरी पड़ रही है कि ये आमने सामने बिल्कुल खुल करके आ रहे हैं। और ये जितना खुल करके आएंगे, जितना महापुरुषों की विचारधारा का ये विरोध करेंगे, महापुरुषों का विरोध करेंगे, वो जान लीजिए कि विचारधारा उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। ये जो छुप करके वार करते थे, आज इनको जागृति जो है वो खुल करके सामने आने पर मजबूर कर दे रही है। तो ये जितना खुल करके विरोध करेंगे, उतना ही मूल निवासी बहुजनों में जागृति आएगी और महापुरुषों की विचारधारा उतना ही तेजी से प्रचार और प्रसार करेगी। जी, तो साथियों, हमारे साथ एडवोकेट धर्मेंद्र चौहान जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा धीरे-धीरे बढ़ रही है, और हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि जिस समय षड्यंत्रकारी लोग, जो मनवादी लोग हैं, अगर सड़कों पे उतर आए हैं तो समझ लेना हमारा आंदोलन सही दिशा में चल रहा है। जिस तरह महापुरुषों की बदनामी करते हैं ये लोग, महापुरुषों का अपमान करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जो कि पूरा विश्व उनको लोहा मानता है, उनका सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, लेकिन यहीं पर कुछ वो घृणित मानसिकता के जो लोग हैं, आज भी सुधरने का काम नहीं कर रहे हैं और हमारे तमाम महापुरुषों को जिस तरह वो जलील करने का काम करते हैं, बदनाम करने का काम करते हैं। तो साथियों, सजग होने की जरूरत है। वर्तमान में बहुत सारे जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो सोशल एक्टिविस्ट लोग जो काम कर रहे हैं, उनका समर्थन करने की जरूरत है और बाबा साहब अम्बेडकर को ओरिजिनल क्या इतिहास है उसको जानने की जरूरत है। साथियों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।